प्रातः काल का जब सूर्य निकलता है सुनहरी रंग का, सब में उमंग और नया उत्साह देखा जा सकता है। प्रातः काल में पक्षी चहचहाते हुए पेड़ों पर देखे जा सकते हैं और हर आदमी की नींद खुलने लगती है, बच्चे उठने लगते हैं और सब आदमी अपने काम पर लग जाते हैं। प्रातः काल होते ही हरे के भीतर उमंग और हरे के भीतर हलचल। एक प्रातः काल युग का प्रातः काल अब नया प्रारंभ होने जा रहा है। रात्रि मालूम पड़ता है समाप्त होने को आ गई। मालूम पड़ता है कि अब नया दिनमान शुरू होने वाला है और नया दिन अब हमारे नजदीक आ गया। हम और आप जिन दिनों रह रहे हैं और जी रहे हैं, ये प्रातः काल का समय है। प्रातः काल की स्वर्णिम उषा का चिन्ह हमने आपके शरीरों पर पहना दिया। आप संदेश वाहक हैं इस मिशन की। इस बात की घोषणा करती है कि अब नया युग चला आ रहा है, अब समय बदल रहा है, युग बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, मनुष्य बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं। जिन परिस्थितियों में और जिस ढंग से हम बहुत दिनों से चले आ रहे थे, अब उस दिन में हमारा गुजारा नहीं हो सकता। अब हमको नई परिस्थितियों में निवास करना पड़ेगा। विज्ञान ने जिस हिसाब से तरक्की की है, उस हिसाब से दुनिया बहुत नजदीक आ गई है। थोड़े घंटों में अमेरिका एक सिरे से लेकर के पाताल लोक से लेकर के हम यहाँ आना चाहते हैं 24 घंटे के भीतर आ जाते हैं। और टेलीफोन से अभी बात करना चाहें तो इंग्लैंड और अमेरिका से हम 15 मिनट के भीतर अभी बात कर सकते हैं। पहले बात हो सकती थी, नहीं अब नहीं हो सकती थी। अब ये दुनिया बहुत विज्ञान ने बहुत नजदीक ला के रखी है, इतनी नजदीक ला करके रखी है। अब हमारे लिए नए ढंग से विचार करना आवश्यक है। पुराने ढंग से विचार करके अब हम जिंदा नहीं रह सकते। नई परिस्थितियों का हमको मुकाबला करना पड़ेगा, मनुष्य को ढलना पड़ेगा और समय को ढलना पड़ेगा। जो ढलना है और जो बदलना है, उसकी तैयारी के लिए आप अग्रदूत की तरीके से आगे काम करते हैं और आपका बड़ा सौभाग्य और बड़ा महत्व आगे चलने वाले का। प्रातः काल का जो नवीन सूर्य निकलता है, सब जगह स्वागत होता है। हम भी आपको ध्यान कराते हैं, सवेरे सविता देवता का ध्यान कराते हैं। दोपहर का ध्यान नहीं, दोपहर का हम नहीं कराते और सायंकाल के सूरज का नहीं, सायंकाल के भी नहीं कराते। सूरज तो वही है, लेकिन उसकी नवीनता है प्रातः काल की, क्योंकि नया संदेश लेकर के आता है। जब सब और अंधेरा छाया हुआ है, तब थोड़े समय में एक नई परिस्थितियां पैदा करके सूरज चला आता है। ये प्रातःकालीन सूर्य, आप और हम एक प्रातःकालीन संदेश का, प्रातःकालीन युग का संदेश लेकर के लोगों के पास चल रहे हैं, पीले कपड़े पहनकर। ये बसंत के कपड़े। बसंत से क्या मतलब? बसंत से मतलब ये बेटा मेरा उस समय से है कि जब पेड़ों के अंदर उमंगे, पत्तियों के अंदर उमंगे, वृक्षों के अंदर उमंगे, घास के अंदर उमंगे दिखाई पड़ती हैं फूलों के रूप में। डंठल जो निकल पड़ते थे ठंडक के दिनों में, वो हमको मालूम पड़ते हैं। नई नई कोपलें और नई नई पत्तियां आ जाती हैं, चिड़ियां नए स्वर से गाती हैं, कोयल नए स्वर से गाती है। हर जगह हमको मालूम पड़ता है कुछ नयापन आ गया, कुछ नवीनता आ गई। बसंत जो आता है केवल फूल लेकर के नहीं आता, बल्कि हर आदमी के भीतर एक उमंग लेकर के आता है, एक उत्साह लेकर के आता है, एक उल्लास लेकर के आता है। ये बसंत का चोला, बसंती चोला हमने आपको पहना दिया। ये बसंती चोला वो है जिसको भगत सिंह जेल खाने के अंदर गाया करते थे। वो यूँ गाते थे, मेरा रंग दे बसंती चोला। अपने चोले को कहते थे, हमारे चोले को बसंती रंग दे। तो 1 पैसे की बात थी, 2 पैसे का रंग मा करके रंग सकते थे, नहीं ये मतलब नहीं है। 2 पैसे के रंग में पीले रंग का लगने या गुलाबी रंग का मतलब, चोले से मतलब ये था कि हमारा जीवन और हमारा व्यक्तित्व इस तरीके से रंग जाए जिसमें बसंतीपन अर्थात उमंगे, उत्साह, उल्लास और नई चेतना, नई प्रेरणा के आदर्श जुड़े हुए। बसंती से मतलब ये है, हमने आपको बसंती चोला इसलिए पहनाया कि आपको ध्यान बना रहे, आपको क्या करने जा रहे हैं और क्या करने का उद्देश्य आपके कंधे पर लाद दिया गया। इस कपड़े के हिसाब से, कपड़े के रंग के हिसाब से ये बेटे किसका रंग है? ये प्रातःकालीन सूरज का रंग है। प्रातःकालीन सूरज ऐसे ही होता है जैसे आप कपड़े पहने हुए हैं। तो प्रातःकालीन सूरज से क्या मतलब है आपका? हमारा मतलब ये है प्रातःकालीन सूरज से, प्रातःकालीन सूरज जिस तरीके से एक नई उमंगें और नई हलचलें और नई दिशाएं और नई रोशनी लेकर के घोर अंधकार के बीच में उदय होता है। हम चाहते हैं कि आप लोग जाएं, इस तरीके से जाएं, नवीनता का संदेश लेकर के। एक नया युग चला आ रहा है, नया समय आ रहा है, नई परिस्थितियां आ रही हैं, नया मनुष्य बनने के लिए जा रहा है। क्यों? इसलिए बेटे मनुष्य नया बनने के लिए जा रहा है। अब मौत और जिंदगी के बीच में से एक का चुनाव करना पड़ेगा। अब जिन परिस्थितियों में मनुष्य रह रहा है
और जिस रास्ते पर चल रहा है तो मौत के अलावा दूसरी चीज हमको दिखाई नहीं पड़ती। कैसे दिखाई नहीं पड़ती? 3-4 वजह हैं जिससे हमको मालूम पड़ता है कि मौत की ओर जा रहे हैं और सामूहिक आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं। कैसे? इसीलिए कह रहा हूँ बेटे में कि हथियार जो बन रहे हैं, हथियारों के महकमे में आप जाकर के देखिए तो ऐसे हथियार बन रहे हैं जो लाठी नहीं है, बंदूक नहीं है, तलवार नहीं है, तमंचे नहीं है, बल्कि ऐसे हथियार हैं कि ऊपर से यहाँ से हजारों मील दूर जाकर के कोई एक आदमी एक रॉकेट छोड़ सकता है, एक बम छोड़ सकता है, एक हाइड्रोजन बम छोड़ सकता है और ऐसी गैस छोड़ सकता है कि सारे के सारे इलाके के आदमी का सफाया हो जाए, पता ही नहीं चले, हत्याकांड भी न हो, मारकाट भी न हो, सब जहाँ के तहाँ सोते हुए रह जाए। ऐसे हथियार बन रहे हैं। मालूम पड़ता है कोई पागल आदमी किसी दिन उन हथियारों पर हावी हो गया, उसने चला दिए तो ये जरा सी पृथ्वी, नन्ही सी पृथ्वी, छोटी सी पृथ्वी, बच्ची सी पृथ्वी, एक दैत्य एक एटम बम खत्म कर देगा। हमको मालूम पड़ता है कि अगर ऐसा कहीं हुआ तो मनुष्य जाति लाखों वर्षों के लिए और करोड़ों वर्षों के लिए फिर वहीं चली जाएगी जहाँ से एक अमीबा पैदा हुआ था और जहाँ से पानी में से चीजें पैदा हुई थी। फिर शायद हम नई सभ्यता शुरू करेंगे। ऐसे वक्त में हम और आप रह रहे हैं, हम और आप ऐसे वक्त में रह रहे हैं। इंसान का स्वार्थ बेहिसाब से बढ़ता हुआ चला जा रहा है। आदमी समझदार तो बहुत होता जा रहा है, अकलमंद तो बहुत होता जा रहा है, आदमी पत्थर का बनता जा रहा है। निष्ठुर आदमी हमको हर जगह दिखाई पड़ता है। पत्थर के पहले गांव में कच्चे मकान बनते थे, फूस के झोंपड़े बनते थे, अब फूस के झोंपड़े नहीं बनते। अब हर जगह पत्थर के मकान और ईंटों के मकान और पक्के मकान, मजबूत मकान हमको दिखाई पड़ते हैं। शहरों में भी कच्चे मकान नहीं दिखाई पड़ते, गाँव में भी नहीं पड़ते। अब बेटे हमको ये मालूम पड़ता है कि मनुष्य पत्थर के मनुष्य, लोहे के मनुष्य, चट्टान के मनुष्य, चट्टान के नहीं था मांस के। हाँ बेटे, मांस का तो तू है, पर मैं तेरे हृदय को कहता हूँ, तेरे कलेजे को कहता हूँ, जिसमें न किसी के लिए दया है, न कोई सिद्धांत है, जिसके पास न आदर्श है, जिसके पास न कोई बड़ी बातें हैं, सिवाय पैसे के और औलाद के और काम वासना के और तृष्णा के दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। ऐसा घिनौना लक्ष्य कि जिससे इंसानियत शर्मिंदा होती है। भजन करने वाले क्षेत्रों में भी हम देखते हैं, हर जगह हम देखते हैं, जो आदमी अपने आप को दूसरों से अच्छा और ऊंचा बताते हैं उनको भी हम देखते हैं। राष्ट्रीयता की दुहाई देने वालों को भी देखते हैं और सामाजिकता की दुहाई देने वालों को भी देखते हैं। और हम बहुत शर्मिंदा हैं। हम अध्यात्मवादी, अध्यात्म के नाम पर हम लोहे के आदमी और पत्थर के आदमी और चट्टान के आदमी हैं। आदमी अगर चट्टानों के बनते चले गए तो आदमी के भीतर से मोहब्बत चली जाएगी, और मोहब्बत चले जाने के बाद में सहकारिता चली जाएगी और स्नेह चला जाएगा, और स्नेह और सहकारिता चली जाएगी। इसके बाद में ईमानदारी चली जाएगी और भलमनसाहत चली जाएगी। फिर क्या हो जाएगा? आदमी की बराबर खौफनाक जानवर दुनिया के पर्दे पे कोई नहीं है। शेर होता तो है, मारकाट में तो ताकत बहुत होती है, पर बेअकल होता है और बेवकूफ होता है। हाथी ताकतवर तो बहुत होता है, पर बेअकल होता है और बेवकूफ होता है। लेकिन आदमी इतना समझदार है कि उसको दांत से किसी के पेट में मुंह खंगा करके खून पीने की जरूरत नहीं है। बिना दांत किसी के पेट में गढ़ाए बिना हम आदमी का खून पी सकते हैं और आदमी को मुर्दा बना के छोड़ सकते हैं। कला हमको आती है। आदमी बड़ा खौफनाक है और आदमी बड़ा खतरनाक और खौफनाक आदमी जिस तेजी से बढ़ रहा है। आदमी के दांत और आदमी के सींग जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, इससे मालूम पड़ता है अब ये राक्षस होने के लिए जाता है। इसके अंदर से दया, करुणा, ममता और स्नेह, दुलार और सिद्धांतवाद के सारे सिद्धांत खत्म होते चले जा रहे हैं। अगर तरक्की इस हिसाब से होती चली गई तो आप देखना आदमी थोड़े दिनों में भूत पलित हो जाएगा, जिन्न मसान हो जाएगा, जिससे कि एक दूसरे को डर मालूम पड़ेगा। आदमी को देख करके डर मालूम पड़ेगा। आदमी जा रहा है, अरे आदमी जा रहा है, होशियार है ना, ऐसा मालूम पड़ेगा। बेटे, आदमी को देख करके हिम्मत बनती थी कि आदमी आ गया, हमारी सहायता कर सकता है, और हम एक से दो हो गए नहीं बेटे। हमको भय मालूम पड़ता है कहीं ऐसा न हो कि हमारे साथ साथ चलता है यही हमारे लिए पिशाच का काम करे और हमारे लिए किसका काम करे। रेलगाड़ी के डिब्बे में हम बैठते हैं और पास में बैठा हुआ आदमी रहता है, बार बार हम देखते हैं ये हमारा कोई जेब कट तो नहीं है। बार बार ऐसे, भाई साहब कहाँ से आए आप, कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे भाई साहब, कैसे जाएंगे। देखते रहते हैं हमारी गले की जंजीर ने काट ले जाए और हमारे जेब में काट ले जाए। आदमी से डर लगता है। और यही तरक्की अगर होती रही इसी हिसाब से, सिद्धांतहीन आदमी, आदर्शहीन आदमी अगर बढ़ता रहा, समझदारी इसकी बढ़ती रही, शिक्षा इसकी बढ़ती रही, एमए ये करता रहा, तो आदमी खा जाएगा। एक आदमी को अब जिंदा नहीं रहेगा। इन आदमियों की वजह से आदमी नरक बनेंगे। जहाँ कहीं जिस घर में ये आदमी रहेंगे उस घर को नरक बना करके छोड़ेंगे। जिस मोहल्ले में रहेंगे, जिस गांव में रहेंगे, जिस नगर में रहेंगे, जिस देश में रहेंगे, उसको सफाया करके रहेंगे। बेटे, ऐसी एक परिस्थिति सामने आ रही है कि हमको मालूम पड़ता है दुनिया अब मरने के लिए जा रही है। जो आदमी की तरक्की हो रही है, ये आदमी की तरक्की मुझे ऐसी मालूम पड़ता है कि इससे तो हमारा पिछड़ापन लाख दर्जे अच्छा था।
ये तरक्की बड़ी मुझे खौफनाक मालूम पड़ती है। इसलिए मालूम पड़ता है हम किसी भयानक युग की और दिशा में चले आ रहे हैं। क्योंकि एक और भी बात हमको मालूम पड़ती है, जिससे हमको ये मालूम पड़ता है कि हम किसी भयानक जमाने की तरफ तेजी से बढ़ते चले आ रहे हैं। वो क्या चीज है? वो है बेटे संतानों की संख्या। संतानों की संख्या जिस तेजी से बढ़ती जा रही है, और इसका गुणन प्रक्रिया के हिसाब से, रिकरिंग प्रक्रिया के हिसाब से, चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से जिस तरीके से औलाद बढ़ रही है, उसी हिसाब से बढ़ी। तो मुझे दिखाई पड़ता है 100 वर्षों के अंदर अभी तो स्कूलों में जगह नहीं मिलती, रेलगाड़ियों में जगह नहीं मिलती, नौकरी के लिए जगह नहीं मिलती, अमुक जगह नहीं मिलती, आगे जाकर के सड़क पर चलने के लिए जगह नहीं मिलेगी, और पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा, खुराक की तो मैं क्या कहूँ। आदमी को तड़प करके, भूख से तड़प के मरने पड़ेंगे। जिस हिसाब से औलाद आदमी जिस तरीके से पैदा करते चले आ रहे हैं, ये आदमियों की आदत ऐसी भयंकर आदत है कि आप देख लेना इसके क्या परिणाम होते हैं। और भी बहुत सी बातें हैं जिनसे मालूम पड़ता है कि हम किसी बड़े भयंकर समय की तरफ तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। और क्या ये भयंकर समय आएगा गुरुजी? नहीं बेटे, मेरा विश्वास है कि नहीं आएगा, क्योंकि आदमी बड़ा समझदार है, आदमी अकलमंद है। ये बढ़ता तो है पर ठोकर खाने के बाद में समझ जाता है। अकल आदमी को जरूर आती है। कितने ही युग आ चुके हैं, हिमके युग आ चुके हैं, जब ठंडक पड़ी और बर्फ से दुनिया जम गई, लेकिन ये आदमी इतना होशियार है कि उससे भी मुकाबला कर सकता है, समझ जाता है। मैं आपको बताता तो हूँ कि खौफनाक परिस्थितियाँ कैसी आ रही हैं, खतरे कैसे आ रहे हैं, पर मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। आदमी के भीतर जो सुपीरियरिटी है, आदमी के भीतर जो महत्ता है, वो समय अनुसार समझ जाती है। बढ़ता तो है, मरने के लिए चलता तो है, आग के पास जाने की कोशिश तो करता है, लेकिन जब तक थोड़ी उंगलियां झुलसती हैं तभी तक झुलसता है, हाथ को पूरे का पूरा नहीं देता, पीछे खींच लेता है। हम देखते हैं आदमी को, बच्चा भी जब जाता है गलती से आग के पास जाता है, पर जरा सी उंगलियां जलती हैं पीछे भाग खड़ा होता है। आदमी समझदार है और इस समझदारी पर मुझे विश्वास है। इसलिए मैं जानता हूँ कि नया युग आएगा। वर्तमान परिस्थितियों का विकल्प यही हो सकता है कि हम मानवीय गरिमा और मानवीय सिद्धांतों को फिर से ठीक करें। सामान की कमी नहीं है, और सामान की कमी को अगर पूरा भी किया गया तो मैं समझता हूँ आदमी की किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। आप कहाँ तक सामान की कमी पूरी करेंगे? अमेरिका से तो ज्यादा तो नहीं कर सकते, जहाँ प्रत्येक आदमी के लिए प्रतिदिन की औसत आमदनी 2000 रुपया मासिक है। 2000 रुपया मासिक कैसे? जैसे मान लीजिए आप अपने घर में 5 आदमी रहते हैं, आप रहते हैं, आपकी बीवी रहती है, 3 बच्चे रहते हैं, 5 आदमी हुई तो क्या औसत आमदनी होनी चाहिए? 10,000 रुपया महीना आपकी औसत आमदनी होनी चाहिए, तब आपको 2000 रुपये का औसत फैल सकता है। इतनी बड़ी आमदनी का देश पर आप जाकर के तो देखिए, पता तो लगा करके लाइए। अंकिल शाम कुछ दिन पहले कन्हैयालाल केवल गोवा का लिखा हुआ था, और दूसरी किताबें पढ़िए जो अमेरिका से रिपोर्टें आती है। देखिए कितना दयनीय समाज, कितना गया हुआ समाज, कितना बीता हुआ समाज, कितना पिछड़ा हुआ समाज, कितना हाहाकार करता हुआ समाज, कितना मरणोन्मुख समाज और कितना पतनोन्मुख समाज। धन से हमारी क्या समस्या हो जाएगी बेटे? धन से समस्या नहीं हो सकती, विज्ञान से भी नहीं हो सकती, पैसे से भी नहीं हो सकती। पैसे से भी नहीं हो सकती कि आदमी का जब कॉन्शियस और आदमी का जीवात्मा जब मरता हुआ चला जाएगा तो पैसा क्या करेगा? पैसा क्या करेगा? आदमी पैसा नहीं है, और आदमी हड्डियां भी नहीं है और मांस भी नहीं है। आदमी के भीतर एक सोल काम करती है, चेतना काम करती है। चेतना की खुराक और चेतना की राहत, चेतना का नियंत्रण अगर न मिल सका तो बाहर की वस्तुएं क्या कर लेंगे? बाहर की वस्तुएं क्या कर लेंगी? हम देखते हैं, रोज देखते हैं, पैसे वालों को देखते हैं, विद्वानों को देखते हैं, धनवानों को देखते हैं, मालदारों को देखते हैं, सेहतवानों को देखते हैं, ताकतवानों को देखते हैं, पहलवानों को देखते हैं, और उनकी घिनौनी जिंदगी को देखते हैं, और उनके सामने चारों जो परिस्थितियां पड़ी हुई हैं उससे हम भाग खड़े होते हैं और कहते हैं, हे भगवान, हमको मत बनाना ऐसा धनवान, हमको मत बनाना ऐसा बलवान, हमको मत बनाना ऐसा विद्वान। इसलिए हमको डर मालूम पड़ता है। इस विद्या से हम चाहते हैं कि हमारा शरापनी हमारे पल्ले बधा रह जाए तो अच्छा है, इस तरक्की की बनस्पत। बेटे, नई जमाने में मैं ये देखता हूँ कि नया युग आएगा। कैसा युग आएगा? ऐसा युग आएगा जिसमें आदमी के पास नीति, आदर्श, दर्शन, सिद्धांत, भलमुनसार, ये सिद्धांत उसके पास होंगे, और थोड़ा सामान होते हुए भी आदमी अपना गुजारा कर लेगा। ऐसा युग आएगा जब आदमी संयम से रहना सीखेगा और इसी शरीर में से अपनी मजबूती पैदा कर लेगा और दीर्घ जीवन पैदा कर लेगा। और ऐसा जमाना आएगा जिसमें हम अपने घरों में अपने बाल बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत के साथ हंसते हंसाती हुई जिंदगी व्यतीत करेंगे। बच्चे अपने पापा से लिपट जाया करेंगे और पापा अपने बच्चे को कंधे पर रख करके ये अनुभव करेगा, ये भगवान का बेटा और भगवान का दिया हुआ छोटा सा खिलौना है। खुशी, स्त्री अपने पति को देख करके खुश हो जाया करेगी। कमल जिस तरीके से सूरज को देख के खिल जाता है,
उस तरीके से स्त्रियां अपनी पतियों को देख के खिला करेंगी और पति अपनी स्त्रियों को देख करके घर में कहेंगे साक्षात लक्ष्मी हमारे घर में विद्यमान है, सरस्वती हमारे घर में विद्यमान है, गायत्री हमारे घर में विद्यमान है, फिर क्या कमी हमारे घर में रहेगी। ऐसे बेटे हम भी एक प्रेम मोहब्बत की दुनिया को आता हुआ देखते हैं और हमको देखते हैं कि उसके लिए तैयारी करने में हमको कोई निराशा नहीं होती, क्योंकि मालूम पड़ता है भगवान उस जमाने को लाएंगे। रात के बाद जब दिन आ सकता है तो खराब और गंदे जमाने के बाद अच्छा समय क्यों नहीं आएगा। तर्क हमको कहती है, दलील हमको कहती है, भविष्य की आशा हमको कहती है, प्रगति का चक्र हमको बताता है, हर चीज बताता है कि नया युग और नया जमाना बदलने के लिए जा रहा है। तो फिर क्या करना चाहिए बेटे, आपके हाथ में एक बड़ा सौभाग्य है, आप चाहे तो सौभाग्य का फायदा उठा सकते हैं। क्या आगे वाली लाइन में जो कोई भी चला करते हैं श्रेय उन्हीं के हिस्से में आता है। भीड़ में अगर आप कभी शामिल हो और फोटो कर कभी खींचे तो सबसे पहले चूंकि आप आगे हैं तो फोटो आपका ही खींचेगा, इसलिए पीछे चलने की बनस्बत जहाँ आपको ये मालूम पड़ता हो कि यहाँ कुछ नफे का काम है और कोई अच्छा काम है, आपको आगे आगे चलना चाहिए। कांग्रेस के आंदोलन में जो लोग शुरू में गए थे मजा आ गया और वो क्या से क्या बन गए और पीछे तो बहुत सारे आदमी गए और बहुत सारे चलते गए, जिनके नाम आते हैं पहले कौन गए थे उनके नाम पहले आते हैं। गांधी जी धरसना में नमक सत्याग्रह के लिए चले गए थे। अभी यहाँ फिल्म आया था, हमारे यहाँ भी लड़कियों को दिखाया, उसमें गांधी जी की नमक यात्रा धरसना यात्रा दिखाई गई थी और वो आदमी थे जिनकी 79 की तादाद थी और गांधी जी के साथ साथ में नमक बनाने के लिए गए थे। महादेव भाई देसाई भी थे, प्यारेलाल जी भी थे, दूसरे तीसरे भी आदमी थे। मनाया काश हम भी उन लोगों में से रहे होते तो हमारा भी फोटो खिंच जाता, हमारी भी फिल्म बन जाती, पर हम रह नहीं सके उसमें। आगे की लाइन में अच्छे कामों की लाइन में जो आदमी चलते हैं बेटे उनका नाम बहुत रहता है। अंगद आगे की लाइन में ये बताने के लिए कि अब राम रावण युद्ध होने वाला है और अब कुछ नया हेर फेर होने वाला है। लंका में गए थे और रावण की सभा में पैर जमा के खड़े हो गए थे। बेटे अंगद का नाम रामायण में लिखा हुआ है और अंगद की बात सुनकर के हमको बहुत उत्साह आता है। तो सब अंगद अकेले थे नहीं बेटे, अंगद अकेले नहीं थे, बहुत सारे थे। एक का नाम नल था, एक का नाम नील था, एक का नाम सुग्रीव था, एक का नाम बहुत सारे ढेरों आदमी बंदर थे, ढेरों आदमी थे। तो फिर अंगद की बात क्यों कहते हैं? अंगद की बात बेटे मैं इसलिए कहता हूँ कि वो सबसे आगे वाली लाइन में जब राम और रावण का युद्ध होने वाला था तो उसने पहली वाली भूमिका में आगे जाके खड़े हो गए थे और अगला वाली भूमिका का उन्होंने उत्तरदायित्व अपने कंधे पे लिया था। अब ठीक उसी तरह का समय आ गया है कि सवेरे के निकलने वाले सूरज की तरीके से आप चाहें तो श्रेय लें। नया युग तो आएगा, आप न काम करें तो अभी बेटे आएगा, जरूर आएगा। आप इस बात को नोट करके रखना कि नया समय अब आएगा। नया समय नहीं आएगा तो सामूहिक मनुष्य जाति की हत्या हो जाएगी और ये आत्महत्या करके मनुष्य जाति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। ऐसा हो जाएगा नहीं बेटे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं निराशावादी नहीं हूँ, मैं हमेशा उम्मीदें बांटता रहा हूँ। बुरी से बुरी परिस्थितियों में आशा का दीपक मैंने जला करके रखा और खराब से खराब परिस्थितियों में भी ये उम्मीद करता हूँ कल नहीं तो परसों अच्छा समय आने ही वाला है, अच्छा समय जरूर आएगा। मैं अपने विश्वासों के आधार पर, आशाओं के आधार पर, मानव जाति की गरिमा के आधार पर जिस भगवान ने ऐसी सुंदर दुनिया बनाई और ऐसा सुंदर आदमी बनाया है उसकी बात पर विश्वास करते हुए मैं ख्याल करता हूँ कि अच्छा दिन आने वाला है और वो जल्दी आने वाला है। ठीक यही समय है जबकि हम नए युग की और नए समय की शुरुआत चल रही है और नया समय बदल रहा है। आप चाहें तो अपनी मुनासिब भूमिका को ग्रहण कर सकते हैं, आप चाहें तो पीछे भी चले जा सकते हैं, पीछे भी चले जा सकते हैं, आप चाहें तो बैठे भी रह सकते हैं। आप न करेंगे तो कोई हर्ष की बात नहीं है, आप न करेंगे तो भगवान की हवाएं ऐसी तेजी के साथ आएंगी, आप नहीं उड़ना चाहेंगे तो पत्ते उड़ेंगे और दूसरी चीजें उड़ेंगी। भगवान की जब इच्छा होती है तो कोई न कोई काम कहीं से न कहीं से हो जाते हैं। और नए युग को आगे लाने वाले मुर्गा नहीं बोलेगा तो सवेरा नहीं होगा, मुर्गा बोलता है तो अच्छा मालूम पड़ता है। अरे साहब बोल गया, कौन बोल गया? मुर्गा। अच्छा तो उठे, साहब उठिए, अब तो देखिए मुर्गे ने आवाज लगा दी और मुर्गा न हो तो अभी बेटे सवेरा तो होगा। मैं चाहता था कि आपका नाम लोगों की जबान पर हो कि देखिए सवेरे के लिए मुर्गा बोला, आप बोलिए ना कुड़ू, मजा आ जाए, आप भी हो जाए खुश और हर आदमी के दिमाग में हो जाए सबसे जल्दी उठने वाला कौन, सबको आवाज लगाने वाला कौन, सबसे पहले शंख बजाने वाला कौन, सबसे पहले मस्जिद में अजान देने वाला कौन, सबसे बड़ा पंडित कौन, सबसे बड़ा मुल्ला कौन। आप चाहें तो मुर्गा हो सकते हैं। तो मुर्गा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटे? एक काम करना पड़ेगा और वो है दिलेरी के अलावा कोई चीज जरूरत नहीं है। ज्ञान की जरूरत नहीं बेटे, ज्ञान की कोई खास जरूरत नहीं है। दुनिया में ज्ञान वालों ने बड़े काम नहीं किए, दिलेर लोगों ने बड़े काम किए।
फ्रांस की स्वाधीनता की जिम्मेदारी वहाँ के पढ़े लिखे लोगों के जिम्मे नहीं है, और वहाँ के वकीलों के जिम्मे नहीं है, और पीएचडी लोगों के जिम्मे नहीं है, और पंडितों के जिम्मे नहीं है, और आचार्यों के जिम्मे नहीं है। इसके जिम्मे है किसान की छोकरी के जिम्मे है। एक छोकरी थी 17-18 वर्ष की, उसका नाम था जान आफार, घोड़े पर चल करके चल पड़ी। उन्होंने कहा मैं लड़ूंगी अंग्रेजों से, मैं लड़ूंगी अंग्रेजों से, मैं लड़ूंगी अंग्रेजों से। बस अंग्रेजों से लड़ने के लिए वो लड़की जो नाम मात्र की पड़ी थी चल पड़ी। और जब चल पड़ी आगे आगे चली तो पीछे पीछे सारा फ्रांस चल पड़ा। उसने अंग्रेजों को हटा दिया और फ्रांस की आजादी उनके हाथ में आ गई। बेटे आगे आगे आप चले, आगे आगे चलने के लिए कोई और चीज जरूरत है आपको, हथियारों की नहीं बेटे, हथियारों की कोई खास जरूरत नहीं है। पैसे की भी जरूरत नहीं, विद्या की भी जरूरत नहीं। सिर्फ एक चीज की जरूरत है, उस चीज का नाम है दिलेरी। हिम्मत की जरूरत है। हिम्मत किसे कहते हैं? हिम्मत से मेरा मतलब उस दिलेरी से नहीं है जो डाकुओं में पाई जाती है, हत्यारों में पाई जाती है, लुटेरों में पाई जाती है, छलों में पाई जाती है, उनमें भी बड़ी दिलेरी होती है। मेरा मतलब उससे नहीं है, मेरा मतलब उससे है जो समय की धाराओं को चीरते हुए, वातावरण को चीरते हुए उल्टी दिशा में चल सकते हो, उसका नाम मैं दिलेरी कहता हूँ। दिलेरी का एक उदाहरण यह है कि मछली जो है सब बहते चले जाते हैं, पानी ये बहता है, सब बह जाते हैं पानी के साथ, छप्पर बह जाते हैं, कांटे बह जाते हैं, लकड़ियां बह जाती हैं, हाथी बह जाते हैं, घोड़े बह जाते हैं, भैंसे गाय बह जाते हैं, जब भाव आता है सब बह जाते हैं। पर एक जानवर ऐसा है जो पानी के भाव को चैलेंज करता है और कहता है हम आपके साथ साथ चलने के लिए कतई तैयार नहीं है, हम अपनी मर्जी से चलेंगे, और उस जानवर का नाम है मछली। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।